ये क्या माँ, जब से मायके आई हूँ देख रही हूँ तुम घर के कामों में ही लगी हुई रहती हो। 2 घड़ी बेटे के पास बैठने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। क्या मैं रोज़ रोज़ आपके घर आती हूँ? आपके नाते नातिन आपसे मिलने को बेकरार थे। कह रहे थे नानी के घर जाएंगे और नानी के पास खूब मज़ा करेंगे, मगर यहाँ तो आपको मेरे साथ बैठने तक का समय नहीं है। माँ, अब आपका आराम करने का समय है। इस उम्र में इतना काम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी आपने पूरी ज़िंदगी काम ही तो किया है, अब तो थोड़ा आराम करिए। सलोनी अपनी माँ कौशल्या जी से बोली। कौशल्या जी ने आसपास नज़र दौड़ाकर कहा, तुम्हारी भाभी अनिका कहाँ गई? अभी तो यहीं रसोई में खड़ी थी। तुम तो जानती हो ना, अगर अनिका ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वैसे भी उसकी आदत है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। इसलिए तुम भी चुप ही रहा करो। माँ, अनिका भाभी छत पर कपड़े सुखाने गई है, तभी तो मैं आपसे खुलकर बोल पा रही हूँ, वरना जानती हूँ भाभी के सामने अगर आपको मेरे साथ बैठने को भी बोल दूँ तो उनको बुरा लग जाएगा। आप और भाभी मिलकर ही घर का सारा काम करते हो, जानती हूँ, मगर आज मैं आई हूँ तो क्या आप दोनों थोड़े समय मेरे पास नहीं बैठ सकते? मैं सिर्फ आपको ही मेरे पास बैठने थोड़ी बोलती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि भाभी मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारे, मगर मैं जब भी आती हूँ वह मेरे साथ समय गुजारती ही नहीं। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। वैसे भी रात को संजीव मुझे लेने आ जाएंगे और वापस ना जाने कब आऊँ। सलोनी लगभग 6 महीने बाद अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आई थी। आज बच्चों ने बहुत जिद की कि उन्हें नानी के घर जाना है, तो सलोनी बच्चों को मना ना कर पाई। दरअसल सलोनी ने जानबूझकर मायके आना कम कर दिया था। सलोनी जब भी मायके आती अपनी माँ को दिन भर घर के कामों में उलझा हुआ देखती। वह जानती थी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसा ताकत नहीं रहा है। उसे अपनी माँ को दिन भर यूँ चकरधनी की तरह काम करते देख दुख होता था। जहाँ दूसरी तरफ सलोनी खुद अपनी सास को बहुत आराम देती थी, वहाँ दूसरी ओर अपनी माँ को दिन भर पीसते देखती थी। वह जानती थी अनिका भाभी अपने में ही रहती हैं। ना अनिका भाभी को घर के कामों में रुचि थी और ना ही सास और ननद के साथ बात करने में। इसलिए सलोनी ने मायके आना ही कम कर दिया था। सलोनी को दोनों बच्चे राहुल और नीलू नानी के घर आकर बहुत खुश थे। दोनों उनके मामा मामी के कमरे में टीवी देख रहे थे। तभी राहुल के ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। सलोनी भाग कर आई तो देखा राहुल को बिस्तर पर पड़ी चाकू पाँव में लग गई थी और खून निकल आया था। सलोनी ने फटाफट खून को साफ कर राहुल को बैंडेज लगाया और अनिका से बोला, भाभी, बिस्तर पर चाकू कौन रखता है भला? यह तो अच्छा हुआ चाकू पैर में ही लगा, वरना कहीं और लग जाता तो सोचा क्या होता। अनिका बोली, दीदी, मुझसे ही चाकू बिस्तर पर छूट गया था, मैं वहीं बैठकर सुबह फल काट रही थी। सलोनी बोली, भाभी, वैसे भी आपका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। आप कभी कभार अपने कमरे की भी सफाई कर लिया कीजिए। कमरा हमेशा यूँ फैला कर रखना अच्छी बात नहीं है। बस सलोनी की इतना कहते ही अनिका भाभी गुस्सा होकर बोली, दीदी, कहना बड़ा आसान होता है, जो काम करता है वही जानता है। घर में कितना काम होता है, खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल से लाओ और छोड़ो, ऊपर से काम वाली बाई भी
1 महीने की छुट्टी लेकर गांव गई है, इसलिए झाड़ू पोछा और बर्तन भी हाथ से करना पड़ रहा है। मैं अकेली कितना काम करती हूँ, यह कोई नहीं देखता। यह सुनकर कौशल्या जी बोली, बहू, तुम सभी के सामने यह ढिंढोरा पीटती रहती हो कि तुम घर का अकेले सारा काम करती हो। मैं तुम्हारी हर काम में मदद करती हूँ, तुम भली भांति जानती हो। अनिका बोली, तो कौन सा बड़ा काम करती हैं आप माँ जी? घर में रहना है और खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिना काम किए बैठे बैठे खाना खाना अच्छा नहीं लगता। अनिका को इस तरह अपनी माँ से बात करते देख सलोनी को बहुत बुरा लगा। सलोनी बोली, भाभी, यह कोई तरीका नहीं है माँ से बात करने का। मेरी माँ को मैं बचपन से काम करके देखते आई हूँ और अब इस बुढ़ापे में भी काम करते ही देख रही हूँ। माँ आपके बच्चों को तैयार करने से लेकर घर का सारा काम कर लेती है, फिर भी आप माँ को ताने देने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। मैं भी मेरी माँ का यूँ बार बार अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। आप सुबह 9 बजे से पहले कभी उठती नहीं, जबकि माँ सवेरे 7 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाती है। सुबह सुबह पानी भर देती है, फिर सभी का चाय नाश्ता तैयार कर देती है, दाल और चावल भिगो देती है, आटा गूँथ देती है। फिर बताइए, आपको उठकर क्या इतना काम होता है? काम वाली बाई तो अभी छुट्टी पर गई है, वैसे तो हमेशा वह रहती है। आपको काम करने में आलस आता है, इसलिए आप अपना कमरा अस्त व्यस्त रखती हैं और सबसे कहती फिरती हैं कि आप दिन भर अकेले काम करती हैं। वह तो माँ ही है जो कभी बाहर जाकर आपकी बुराई नहीं करती, कभी किसी से नहीं कहती कि वह खुद घर में कितना काम करती है। अब सुबह देरी से उठती है और दोपहर में खाना खाकर वापस 3 घंटा अपने कमरे में जाकर सो जाती है, मगर माँ कभी किसी से नहीं कहती। और उस पर भी जब आप माँ पर ही इल्ज़ाम लगाती है कि खाना खाना है तो काम करना ही पड़ेगा, तो भाभी, आपको बताए देती हूँ, यह मेरी माँ का भी उतना ही घर है जितना कि आपका। मैंने ऐसी बहुत सी सासें देखी है जो दिन भर आराम करती है और उनकी बहुएं घर का सारा काम अकेली संभालती है, मगर फिर भी कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि सासों ने उनकी उम्र में बहुत काम किया है। अब घर की जिम्मेदारी उनकी है, मगर माँ ने तो कभी भी आपकी शादी के बाद आप पर घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले नहीं सौंपी। हमेशा आपको बराबरी में घर के कामों में मदद की है और कभी आपकी तरह काम करके गिनती नहीं कि वह अलग। माँ का मानना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वे भी बहुत बार थकती है, मगर बताती नहीं। अनिका गुस्से में बोली, बस करिए दीदी, आप हम दोनों सास बहू के बीच मत ही बोलिए। जितना कम बोलेंगी उतने फ़ायदे में रहेंगी। बेहतर होगा आप अपना घर देखिए और अपने मायके में अपनी दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। सलोनी को अपनी भाभी को ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी माँ के लिए बोले गए शब्दों को सहन नहीं कर पाई, इसलिए बोल पड़ी। अपने लिए भी उसे ऐसे ही शब्द सुनने मिले। वह तो बस यही चाहती थी कि अनिका भाभी इस बात को स्वीकार करे कि इस बुढ़ापे में भी माँ कितना काम करती है। हर जगह बस अपना गुणगान ना गाया करे, और वह भी झूठा गुणगान। माँ जब इतना काम करके भी मुंह से उफ तक नहीं करती, तो भाभी तो आधे से ज़्यादा वक्त अपना सोने में ही गुजार देती है। अपना कमरा तक ठीक से साफ ना होता
था उनसे, इसलिए तो आज सलोनी बोलकर बुरी बन चुकी थी। सलोनी अनिका भाभी के इसी रवैये की वजह से वैसे भी मायके कम आती थी, मगर आज इतना कुछ सुनने के बाद सलोनी का मन ही खराब हो गया था। सलोनी उदास होकर अपने घर लौट आई थी, मगर भाभी के तीखे शब्दों को भुला ना पाई थी। सलोनी बस अपनी माँ को ही फ़ोन कर बात कर लेती थी। उस घटना के बाद अनिका भाभी ने ना सलोनी को फ़ोन किया और ना ही सलोनी ने अनिका को। वहाँ कौशल्या जी भी उदास सी रहने लगी थी। घर की बेटी और बहू में महीनों से बातचीत बंद थी। उन्होंने सारी बातें बेटे सुनील को बताई। सुनील बोला, माँ, सलोनी को क्या ज़रूरत थी अनिका को कुछ कहने की। अनिका ने गलत कहा है। सलोनी को अब अपना घर देखना चाहिए। यूँ मायके में आकर दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत थी। कौशल्या जी समझ गई कि अनिका ने सुनील को कुछ और ही बात बता रखी है, इसलिए सुनील अनिका की तरफदारी कर रहा है। सुनील भी अनिका का हिस्सा साथ देने लगा। यह देख कौशल्या जी बोली, बेटा, आज तू भी 2 बच्चे का पिता है। तेरे भी एक बेटा और एक बेटी है। सोच, कल के दिन अगर तुम्हारे दोनों बच्चों के बीच कुछ गलत फहमियाँ आ जाए तो तुम उसे सुलझाने का प्रयत्न करोगे या नहीं। सुनील बोला, हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। कौशल्या जी बोली, सलोनी इस घर की बेटी है और तुम्हारी पत्नी। उसे कड़वे शब्द कहे हैं जैसे तुम्हारे अपनी पत्नी के लिए फ़र्ज बनता है, वैसे ही तुम्हारा अपनी बहन के लिए भी कुछ फ़र्ज बनता है। सुनील को अपना भाई होने का फ़र्ज याद आया और वह बोला, माँ, मैं अनिका को समझाने का प्रयत्न करूँगा। हो सके तो बोलूँगा कि वह सलोनी दीदी से माफ़ी मांग ले। कौशल्या जी बोली, बेटा, सलोनी अपनी भाभी से माफ़ी थोड़ी मंगवाना चाहती है। वह तो बस चाहती है प्यार के 2 शब्द जिसे उसका मायका बना रहे। हर बेटी बस यही चाहती है कि मायके में उसका सम्मान बना रहे, उसकी यादें बनी रहे। बेटी अपने ससुराल में कितनी ही सुखी क्यों ना हो, मगर वह अपना मायका कभी नहीं भूलती। आज उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि इतने महीनों में भाई और भाभी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया। अनिका माँ की बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आकर बोली, माँ, आपने ही सलोनी दीदी को बहुत सर पर चढ़ा रखा है, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी पिछले बार हमारे घर के मामलों में बोलने की। उनकी शादी हो चुकी है, वे अपना घर देखें। यहाँ हम सास बहू के रिश्ते खराब करने का हक उन्हें किसने दिया। मैं कोई फ़ोन वोन नहीं करने वाली, कहकर अनिका वापस अपने कमरे में चली गई। 3 दिन बाद अनिका अपने मायके जाने वाली थी। बच्चों की गर्मियों में छुट्टियां होने वाली थी। कौशल्या जी को भी सलोनी की बहुत याद आ रही थी, मगर जानती थी अगर वे सलोनी को यहाँ बुलाएंगी तो अनिका गुस्सा हो जाएगी, इसलिए चुप रहती थी। अनिका बहुत खुश होकर चली गई और यहाँ छोड़ गई माँ की तरसती आँखों को, जो अपनी बेटी को बुलाना चाहती थी मगर बहू की वजह से बुला नहीं सकती थी। सलोनी कौशल्या जी से रोज़ फ़ोन पर बातें कर देती ताकि माँ को अकेलापन महसूस ना हो। 5 दिन ही हुए थे कि अनिका मायके से वापस आ गई। कौशल्या जी भला कैसे पूछती कि क्या हुआ। वे अनिका के गुस्से से डरती थी। अनिका का चेहरा उतरा हुआ था और वह बूझी बूझी सी लग रही थी, जैसे उसके मायके में कुछ अनहोनी हुई हो।
एक दिन अचानक कौशल्या जी सलोनी को घर आया देख चकित रह गए और बोली, सलोनी तुम यहाँ अचानक कैसे? सलोनी बोली, अनिका भाभी का फ़ोन आया था। माँ, आपको नहीं मालूम क्या? अनिका ने खुशी से सलोनी का स्वागत किया और बोली, सलोनी दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार जब मैं मेरे मायके गई थी और मैंने मेरी माँ को भी इसी तरह दिन भर काम करते देखा तो मुझे से रहा ना गया और मेरी भाभी ने इसका गलत मतलब निकाल दिया और मेरी भाभी ने मुझसे गुस्से में बात की। तब जाकर मुझे समझ आया कि एक अच्छी ननद कभी भी अपनी माँ और भाभी के भले के बारे में ही सोचकर उसे कुछ कहती है जिसे भाभी गलत मान लेती है। मेरे साथ भी यही हुआ। तब मुझे आपकी याद आई और मैंने यह फैसला किया कि मैं आकर तुरंत आपसे माफ़ी मांगूंगी। सलोनी बोली, भाभी मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती हूँ, बस आपको यह बात समझ में आई, मेरे लिए यह काफ़ी है। अनिका बोली, माँ मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आप हमेशा मुझे हर काम में सहयोग करती रही मगर मैंने फिर भी आपकी कदर ना की। कौशल्या जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, हर घर में ननद भाभी की छोटी मोटी नोकझोंक हो ही जाती है मगर समय रहते अपनी गलतफहमियां दूर कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि हर बेटी को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। तो कृपया हर भाभी यह ध्यान रखे कि एक बेटी को कभी अपना मायका ना छोड़ना पड़े और हर बेटी भी यह ध्यान रखे कि अपने मायके में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।